प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हम लोगों को, यानी कि कोई भी एग्जाम के लिए लाभ एवं हानि। देखो लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एवं लॉस, यानी प्रॉफिट एवं लॉस एक ऐसा चैप्टर है, आप एग्जाम दोगे बाबू बहुत ज़्यादा आपको इससे क्वेश्चन भी देता है। तो देखिए हम लोग एनटीपीसी हो गया, यानी कि रेलवे में हो गया आपको RPF और बिहार SI, फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल पर आने वाला है। इसको देखते हुए ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट लॉस को आप स्टडी अच्छा से करो। और हम लोग बहुत जल्द ही आपको NTPC यानी रेलवे का आपको सेट चालू होने वाला है 10 बजे से, है ना। उसमें सेट और सॉल्यूशन और डिस्कशन दोनों रहेगा, और प्लस में ग्रुपिंग भी आपको रहेगा। तो जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है आप जुड़ सकते हैं उसमें, और सॉल्यूशन के साथ साथ आपको यानी कि सेट उसको आपको पूरा रिपीट किया जाएगा, यानी जितने हो सकता है सॉल्यूशन आपको पूरा का पूरा मिलेगा। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रॉफिट लॉस एक ऐसा चैप्टर है आपको अरिथमेटिक का, हमने एलिगेशन बताया आपको, है ना, और रेशियो बताया हमने। आप उसके बाद आपने देखा प्रॉफिट लॉस एक ऐसा टॉपिक है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रॉफिट लॉस में आपको जानना होता है बाबू CP और SP। CP हमारा क्या है, तो जब किसी वस्तु को खरीदा जाए उसको हम लोग CP कहते हैं, CP क्रय मूल्य कहते हैं। और जब किसी वस्तु को बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो कहा जाता है कि CP और SP यानी क्रय, प्रॉफिट और लॉस हमें दो स्थिति में पढ़ना है, एक वस्तु के रूप में पढ़ना है और एक रुपया के रूप में पढ़ना है। तो दो कंडीशन में हम लोगों को पढ़ना रहता है प्रॉफिट लॉस। रुपया के रूप में पढ़ना है, वो बहुत बड़ा हम लोगों को है पार्ट, यानी पार्ट है बाबू चैप्टर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन वस्तु के रूप में दो ही केस पढ़ना रहता है हम लोगों को, और दोनों ऐसा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमेशा आपसे पूछेगा ही, ये दिमाग में आप बैठा लो। तो एक सेटअप करके आप चलो कि किस तरह उसको बनाओगे। जैसे मान लो हम लोग पहले पढ़ लेंगे वस्तु का केस पढ़ेंगे, फिर रुपया का केस पढ़ेंगे। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि अरे भाई हम लोग जब किसी वस्तु को खरीदते हैं CP यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं, और जब किसी वस्तु को बेचते हैं SP यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ये दिमाग में सेटअप रख लीजिएगा। लाभ को प्रॉफिट कहा जाता है बाबू, और हानि को लॉस कहा जाता है। यानी क्रय मूल्य को ही हम लोग लागत मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं। तो ये दिमाग में आप सेटअप कर लोगे किस स्थिति में आ सकता है आपसे। तो हम लोग जनरल कुछ फॉर्मूले हैं उसको पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप बाय टाइप इसमें देखते चलेंगे क्या होगा। जैसे आप जनरली ले लो फॉर्मूला, यानी लाभ बराबर, तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी CP शॉर्ट में क्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, यानी आपका विक्रय मूल्य यानी परसेंटेज लाभ बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100। एक दिन दिमाग में रखोगे फॉर्मूला, वस्तु का केस में हो या रुपया का केस में हो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दूसरा देखो आप, लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होगा, यानी लॉस इक्वल टू SP माइनस CP, परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस अपॉन CP इनटू 100। अभी इसी पर हम लोगों को जरूरत है, आगे 7-8 तरीके हैं, आपको पूरा ट्रिक हम बता देंगे, आप आराम से बना सकते हो प्रॉफिट लॉस। तो देखो आपने प्रॉफिट देखा, कैसे बाबू निकालोगे, इसी रूल से हम लोग आएंगे। टाइप 1 पहले देखेंगे, टाइप 1 में क्या होगा क्वेश्चन है हम लोगों को, फिर टाइप 2 में देखेंगे। तो ये दिमाग में आप सेटअप कर लोगे कि जब किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जब किसी वस्तु को बेचा जाए उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं बाबू। और क्रय मूल्य को CP चलेंगे लेकर के शॉर्ट में हम लोग, और विक्रय मूल्य को SP लेकर के चलेंगे। अगर जनरली साधारण रूप में हम लोग चले तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस, सॉरी यहाँ पर
मिस्टेक है बाबू, सीपी माइनस एसपी होनी चाहिए। ठीक है, यानी लाभ बराबर आपको होगा क्या, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी होगा, हानि बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। तो परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट आप किस तरह निकालोगे। अब यहाँ से ध्यान देना, हम लोग टाइप 1 देखेंगे, वस्तु के केस पहले पढ़ेंगे। वस्तु के केस में टाइप 1 रहेगा हम लोगों को वस्तु के केस में क्या रख सकता है बाबू, सुनो। अब पहले समझने का प्रयास करो, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए कह देगा बाबू कि 50 पेंसिल यानी पेन का क्रय मूल्य क्या है, सीपी, यानी 40 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। दिमाग में बैठा हुआ, यानी 40 पेन का क्रय मूल्य 50 पेन का क्रय मूल्य 40 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप करोगे क्या इसको, तो भाई आपको बराबर है। अब पूछेगा कि आप प्रतिशत लाभ क्या होगा, या पूछ सकता है प्रतिशत हानि क्या होगा, यही दो रूप आपको पूछ सकता है। तो भाई आप सीधा सी आप दिमाग लगाओ, पहले आप रेशियो को एक्सचेंज करना, सीपी रेशियो एसपी, हमेशा इस रूप में आओगे, आपको कोई टेंशन होगा नहीं। जैसे आ जाओगे तो ये आपका हो जाएगा 40, ये आपका हो जाएगा 50, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट हुआ कि लॉस, क्योंकि देखिए एसपी ज्यादा सीपी कम, इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो गया बाबू। तो 1 0 से 1 0 काट लो आप, यानी आप निकालोगे क्या यहाँ से, तो देखो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ कितना का, 1 का हुआ बाबू, यानी परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, 25 चौका 100, यानी आपका आंसर आ जाएगा 25% आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये दिमाग में सेटअप रखिए, आप निकालोगे कैसे, परसेंटेज कैसे किसी का निकालते हो सीपीएसपी के रूप में। जैसे मान लो हमने कहा कि आपको 30% का लॉस होता है, अगर इसको हमने कहा बताओ आप रेशियो के रूल से, हमेशा रेशियो के रूल से लाओगे, तो क्या लिखोगे आप, लॉस हो गया यानी कि 70/100 होगा, यानी 1 0 से 1 0, यानी 70/10, ये आपको एसपी कहलाता है बाबू, और ये आपका सीपी कहलाता है। ये दिमाग में आप सेटअप करके रखोगे, यानी सीधे सी दिमाग में रखना, ऊपर तो यानी हमेशा याद रखना क्रय मूल्य अपने आप में आपका 100 होगा, दिमाग में बैठा लोगे आप। जैसे हमने कहा 300% की प्रॉफिट होती है, यार क्या करोगे, यानी आप लिख लो 300 का, तो 100 तो पहले से ही होता है, या 300 बट्टा में आप क्या 100 लिखोगे, 2 0 से 2 0 कट जाता, 3/1, यानी कि आपको कहने का क्या होगा बाबू, यानी कि आपको जोड़ करके ऊपर यानी 4/1 होता, यानी आपका सीपी है 1, तो एसपी कितना है आपको 4 है। तो ये दिमाग में सेटअप करना कि जोड़ करके ऊपर जो आएगा वो आपका एसपी कहलाएगा। तो रेशियो रूल से आपने देखा, ध्यान रखना इस बात को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं, और क्या है, यदि 70 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो वस्तु का केस है, देख लो वस्तु ही है आपका, तो आप सीधे लिख दो 40 यानी 70 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, यानी आपका 40 वस्तु के यानी एसपी के बराबर है। आप यहाँ से रेशियो निकाल लो, क्या निकालोगे, तो सीपी रेशियो एसपी, तो आपका हो जाएगा कितना 40 रेशियो 70, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना का, तो प्रॉफिट हुआ 3 का, यानी 3 का हुआ, तो आप निकाल लो परसेंटेज प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी देखिए कितना है आपको 4 है, तो 4 गुने 100 काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 3 आई 75% का होगा। तो दिमाग में बैठा के रखना, आपकी जब प्रॉफिट लॉस में आपका वस्तु का केस जैसे ही नजरा दिखे, हमेशा बराबर ही होता है सीपी एसपी का,
उस स्थिति में आप पहले सीपी और एसपी लिख लो, उसके बाद नहीं तो देखोगे दूसरे कंडीशन से चलोगे तो फिर फार्मूला चेंज करना पड़ेगा आपको, परसेंटेज बाई सीपी की जगह एसपी कहीं लगाना पड़ेगा। उससे बेटर है आप एक ही फार्मूला लेकर के चलो, केवल रेशियो चेंज कर दो। तो हमने देखा कि 70 यानी वस्तु का क्रय मूल्य 40 रहता है वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था, दोनों को बराबर कर दिया। रेशियो जस्ट लाइक अपोजिट दिखाता है, एसपी चला गया सीपी के पास और सीपी चला गया एसपी के पास, कट गया। यहाँ से देखें प्रॉफिट हुआ कितना का, तो 3 रुपए यानी 3 वस्तु का हुआ। परसेंटेज प्रॉफिट कितना का होगा, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी गुने 100, काट दिए 25 चौक के 100 और 25 आई 75 हो गए। यानी यदि 28 संतरे का क्रय मूल्य 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखो सिंपल से 28 संतरे का क्रय मूल्य 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब निकाल लो यहाँ से प्रतिशत लाभ, यानी से 28 सीपी है और 24 आपका एसपी है। आप रेशियो निकाल लो, सीपी रेशियो एसपी, तो आपको हो जाएगा क्या, अपोजिट रेशियो हो जाएगा, यानी ये 24 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 6 चौके 24 और 7 चौक 28। प्रॉफिट हुआ कितना वस्तु का, तो प्रॉफिट हो गया आपको एक वस्तु का। परसेंटेज प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना का है, 6 का है, तो 6 गुने 100, 3 दूनी के 6, 50 दूनी के 100, यानी 50 बटा में 3, 16 किया 48 और 2 50 हो गया। तो ये दिमाग में बैठा लो कि इस तरह वस्तु के केस में आपने देखा, पहला जो आपको है वस्तु जिस तरह बेचोगे, अब देखो पहले कंडीशन किस तरह निकालोगे, यानी कहा गया कि वस्तु के केस में एकदम क्रय मूल्य आपका हमेशा बराबर रहेगा। तो क्या करोगे आप, सीधा से याद रखना, देखो कैसे पहचानोगे, तो जस्ट लाइक यहाँ देखना कितने वस्तुएं हैं। अगर प्रॉफिट लॉस पहचानना है तो डायरेक्ट पहचान सकते हो। अगर एसपी आपका वस्तु के रूप में छोटा है तो सोच लेना कि प्रॉफिट होगा, और अगर यहाँ बड़ा है तो सोच लोगे क्या होगा, लॉस होगा। ये दिमाग में बैठाना। दूसरा एग्जांपल देखोगे वस्तु के केस में, यानी इसमें क्या कहा है, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, उल्टा नाम दे दिया, अच्छा से पढ़ना, और 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी अपोजिट दिया है, जैसे दिया वैसे ही लिखो। 7 वस्तु का एसपी है तो आपको कितने का है, 8 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ से रेशियो चेंज करो, एसपी रेशियो सीपी, तो ये हो जाएगा आपका 8 रेशियो 7। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो आराम से, यानी आपको प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट 1 का हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी 100 अपॉन 7 हो जाएगा। इसको आप पूर्णांक में तोड़ सकते हो, यानी 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 2 30, 14 सत्ते 98 हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। वस्तु के केस में दूसरा रूप आप देखो, पहला देखा किस तरह था हम लोगों को, यानी बराबर था एक दूसरे के, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। दूसरा देखो क्या है हम लोगों को केस, यानी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कोई एग्जाम दो आप कंपटीशन कर, क्योंकि देखोगे इसका स्थिति ही उस तरह का आता है। अब देखो किस तरह निकालोगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, इसका मतलब आपको गलत हो जाएगा। यानी कहा क्या गया, यदि 11 संतरे 10 रुपया, 11 संतरे 10 रुपया में खरीदे जाते हैं और 11 रुपया में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। ये दिमाग में आप सेटअप कर लोगे, अरे यार किस तरह बना इसको, तो एकदम सेटअप करके रखना। पहला का वस्तु तो दूसरा का रुपया, ठीक है, यानी ले लो आप, यानी पहला का वस्तु था वह, यानी रुपया से चलो पहले रुपया लिखाता है, फिर आपका वस्तु लिखाता है, ये आपका वस्तु है, ध्यान रखिए। फिर उसी तरह आपको क्या है, यानी आप पहले दे दिया आपको कितना
यानी रुपया, सॉरी 11 वस्तु है। फिर हो जाएगा आपको 11 रुपया है और 10 वस्तु है। ये दिमाग में रखना आप, यानी कह सकते हो कि पहला का वस्तु तो दूसरा का रुपया माइनस पहला का रुपया तो दूसरा का वस्तु। तो देखो उस स्थिति में आप आ जाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह होता है और फिर इसका इस तरह होता है, यानी आप करोगे 11 गुने 11 माइनस 10 गुने 10 और जो घटेगा आपको वही लिखा जाएगा नीचे, यानी 10 गुने 10 और परसेंटेज निकालना है क्योंकि तो 100 से आप गुना कर दो। फिर से एक बार देख लो, यानी कहा जाएगा आपको कि 10 संतरे यानी कि 10 संतरे 11 रुपया में खरीदे जाते हैं और 11 रुपया में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो आप सेटअप रखो इस चीज को, बात को कि आप किस तरह से, तो अगर इस तरह आपको नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं कि पहले का वस्तु तो दूसरे का रुपया है ना, माइनस पहले का रुपया तो दूसरे का वस्तु बटा में जो घटेगा वही नीचे लिखाएगा। तो देखिए आपको यहाँ लिख दिया हुआ हमने। इसके बाद आप क्या करोगे, 11 1 121 माइनस 10 2 100 बटा में 100 गुने 100, यानी 100 से 100 आपका कट जाएगा, 121 माइनस कितना बाबू, तो ये आपका हो गया प्रॉफिट हो गया बाबू, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट। ये दिमाग में रखिएगा, अगर माइनस में कभी चला जाए आपको तो यानी लेस होगा, आपको ये दिमाग में रखना है, ये गेन हुआ यानी प्रॉफिट हुआ आपको, यानी कि लाभ हुआ, ये दिमाग में बैठा के रखोगे। यानी देख लो आप, एक वस्तु है 1 रुपया है, तो आप ध्यान रखना कि इस स्थिति में क्या करोगे, तो हमने बोला उस स्थिति से आप चलना, पहले का वस्तु तो दूसरे का रुपया है ना, फिर दूसरे का पहले का रुपया तो दूसरे का वस्तु और जो घटेगा वही नीचे लिखाएगा, अब गुने 100 हो जाएगा। देखो दूसरा एग्जांपल आप देखिए, क्या है आपका दूसरा एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल है, यदि 6 संतरे 5 रुपये में खरीदे जाते हैं और 6 रुपये में 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि। सिंपल सी कहानी कोई लिखो, 6 संतरा है बाबू, यानी कितने रुपया, तो आपको 5 रुपया में है ना, यानी रुपया पहले लिखना है, सॉरी रुपया पहले लिखो आप और वस्तु बाद में लिखो। फिर आप यहाँ क्या लिखोगे, यानी डायरेक्ट बना सकते थे आप, तो हो जाएगा 6 छक 36 माइनस 50 बटा में 25 गुने 100, तो हो जाएगा ये आपका 25 चौके 100 घट के आएगा बाबू कितना, 11 गुने 4 यानी 11 44% आ जाएगा। तो दिमाग में आप सेटअप कर लो, पहला का वस्तु तो दूसरे का रुपया माइनस पहला का रुपया गुने दूसरे का वस्तु और बटा में जो घटेगा वही लिखाएगा। एकदम दिमाग सेटअप करना इसको, ठीक है। हम लोग टाइप 2 देखते हैं बाबू, जो जिस फॉर्मूला पर हम लोगों ने भी लिखा था CPSP वाले पर, उसी स्थिति पर हम लोग टाइप 2 देखेंगे। वस्तु का किस है, आपका 2 था, ध्यान रखोगे जिस स्थिति जैसा भी क्वेश्चन आपके पास हो आप आराम से बना सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो दिक्कत करेंगे, मिसलेनियस के रूप में आपको मिलेगा। टाइप 2 हम लोग टाइप 2 में आपका एक ही फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट लॉस, यानी जनरल एकदम सिंपल कंडीशन से हम लोग क्वेश्चन लेंगे, यानी इतना में बेचा जाए इतना में खरीदा जाए, तो किस स्थिति में आप निकालोगे, एकदम जनरल सा क्वेश्चन हम लोग। यानी हम लोग टाइप 2 में देखें, एक सिंपल सी कहानी है, जहाँ कहा गया कि खुशबू एक किताब 625 रुपया में खरीदती है, हालांकि अत्यावश्यक के कारण कहता है कि वह इसे 550 रुपया में बेच देती है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा। भाई आप लिख लो, पहले आपको दिया क्या है, CP दिया हुआ है 625 रुपया है ना, SP दिया हुआ है यानी आपको 550 रुपया। तो आप सीधा से देखिए क्या, यानी खुशबू ने एक किताब 625 रुपया में खरीदती है
है ना। और हालांकि किसी कारणवश उसने उसे 550 रुपया में बेच देती है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा। तो देखिए आप खुद से देख रहे हैं, सीपी ज्यादा है, खरीदी थी ज्यादा रुपया में और बेच दी कम में, यानी ऑलरेडी में हानि हुआ। तो हानि हुआ कितना, इसको लॉस, तो 625 माइनस 550 घटा लेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, 12 यानी 75 का लगता है। देख लीजिए जोड़ करके, यानी इसमें 5 एकम 5, 7 5 12 की 2, 5 और 1 6, यानी 75 का आपका इसको 75 रुपया का लॉस हुआ। तो परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, लॉस बटा में सीपी, सीपी आपका कितना है 625 गुने 100, आप निकाल सकते हैं आराम से, यानी काटिए इसको 25 दिया 75, 25 से 25 यहाँ 625 हो जाएगा बाबू, और फिर 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100 यानी 12% की लॉस होता है। तो ये दिमाग में सेट रख हो गए कि जनरल क्वेश्चन जब हमसे पूछेगा तो किस स्थिति में पूछेगा, एकदम सिंपल सी ऐसा। तो ये ठंडा कोई टेंशन लेने वाला है नहीं, आसानी से है, क्रय दे दिया यार, विक्रय दिया है, लाभ पूछे या हानि पूछे, आराम से सिंपल सी हम लोग निकाल सकते हैं इसको। दूसरा एग्जांपल देखो, आपके पास दूसरा एग्जांपल है बाबू, जनरली यहाँ पर खाली बोला गया है प्रतिशत लाभ, नहीं बोला गया, ओनली बोला गया कि लाभ या हानि ज्ञात करें। कहा गया कि एक किताब 3000 रुपया में खरीदी गई, सीधा सी आप सोचो, खरीदी गई मतलब सीपी, यानी कितना हो जाएगा 3000 रुपया। कहा कि उसे 3200 में बेच दी गई, यानी कि 3200 रुपया आपका एसपी। ऑलरेडी देखने में पता चल रहा है आपको हुआ क्या है, प्रॉफिट हुआ है बाबू। तो लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी है आपका 3200 माइनस सीपी है 3000, यानी आपको आ गया 200 रुपया का लाभ हो गया। अगर एक परसेंटेज लाभ पूछता आराम से निकाल सकते थे हम लोग, अगर क्या देता परसेंटेज लाभ निकालो तो यानी कि क्या निकालते हैं बाबू, क्वेश्चन में अगर क्या देता तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी आपका कितना है 300 है, सॉरी 3000 गुने 100, यानी 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी आपका आ जाता परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू 20 बटा में 3, यानी 6 18 और 2 20। यानी सिंपल सी खंडा बहुत आसान तरीका से आप बना सकते हैं इसको, एकदम दिमाग में बैठा लो आप किस तरह सोल्व करोगे। चलिए टाइप 3 हम लोग देखते हैं बाबू। टाइप 3 में यहाँ से आपका कहानी जो मेन है वस्तु के केस के बाद आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कहानी यहाँ से चालू होगा आपको, यानी टाइप 3 का। टाइप 3 आपका सबसे मतलब कहा जाए कि आगे जिस रूप में क्वेश्चन पूछे आप टाइप 3 का इस्तेमाल मैक्सिमम कर सकते हैं। जैसे कहने का क्या है बाबू, इसमें हम लोगों को यदि देख लीजिए फॉर्मूला, यदि प्रश्न में सीपी दिया गया हो, सीपी दिया गया हो तो एसपी बराबर, सीपी जब दिया रहेगा तो एसपी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो एसपी बराबर सीपी इंटू हॉल वैल्यू का सीधा गुना, सीधा गुना। दूसरा आपका क्या है फॉर्मूला बाबू, रूल नंबर सेकंड क्या है, यदि प्रश्न में एसपी दिया गया हो, एसपी दिया गया हो तो सीपी बराबर एसपी इंटू हॉल वैल्यू का उल्टा गुना हो जाएगा। इसी में देखिए क्या होता है कि जनरल कंपटीशन में आप देखोगे बाबू, इसी से कभी डिस्काउंट का रिलेशन रहता है, आपको इसी फार्मूला से आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, आराम से बना सकते हो आप। जैसे कहने का क्या है, अगर फ्यूचर में आपको सीपी दिया है और परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जिस रूप में दिया गया है, यानी प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट तो हम लोग जानते हैं कैसे हॉल वैल्यू निकालेंगे, बताते हैं अभी आपको, या लॉस दिया हो तो लॉस की स्थिति में आप कर सकते हो। तो देखिए जब आपको सीपी क्वेश्चन में दिया गया एसपी निकालना है तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी इनटू हॉल वैल्यू का सीधा गुना होगा। अगर आपको प्रश्न में एसपी दिया गया है और सीपी निकालना है तो हॉल वैल्यू का
उल्टा गुना हो जाएगा। हॉल वैल्यू होता क्या है, मन में आपका होगा ये हॉल वैल्यू क्या होता है। अरे भाई जनरल चीज है, हॉल वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहा 10% प्रॉफिट हुआ तो हॉल वैल्यू क्या होगा, प्रॉफिट मतलब जोड़ करके, यानी 110 बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11/10। ये जो 11/10 आया वो आपका हॉल वैल्यू आया उसका। तो ये दिमाग में रखोगे कि 11/10, अगर ये बोलता कि आपको 20% की लॉस होती है, यानी 80 बट्टा में 100, यानी एक जीरो से एक जीरो, 4 दूनी का 8, 5 दूनी के 10, यानी 4/5, यानी कि आपका हॉल वैल्यू आया कितना, यानी कि 4/5। यानी कहने का मतलब है परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हो, उस स्थिति को फ्रैक्शन में लाना है, भिन्न में लाना, ये आपको हॉल वैल्यू कहलाता है। और जब हॉल वैल्यू आपको आ गया तो बड़ा सिंपल सी फंडा, फिर से एक बार देख लो, प्रश्न में सीपी दिया रहे, आप एसपी कैसे निकालोगे। तो एसपी निकालने के लिए सीपी में हॉल वैल्यू का क्या कर देना, सीधा गुना कर देना। अगर नहीं काटोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रश्न में एसपी दिया गया है, बाबू सीपी निकालना है, तो हॉल वैल्यू को क्या करोगे, उल्टा गुना कर दोगे। देखो एग्जांपल हम लोग करेंगे इसमें, एग्जांपल देखो इसका क्या है। यानी कि एग्जांपल में दिया गया, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर पेन बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो लागत मूल्य क्या होगी। यानी लागत मूल्य का मतलब क्या, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कब निकालोगे, आप हमने कहा कि आप पहले हॉल वैल्यू निकालो या डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। तो हॉल वैल्यू आपको लॉस कितना का, 30% का, 30% का हॉल वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 70 बट्टा में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा बाबू, यानी कि 7/10 हॉल वैल्यू आ गया। सीधा से निकाल लो आप, लॉस कहा तो 70 लिख दिए। अब यहाँ से क्या करोगे, आप सीपी निकालना है। एसपी आपका दिया गया है, एसपी है आपको 350 रुपया। तो सीपी निकालना है तो क्या करोगे, अभी हमने बताया एसपी में हॉल वैल्यू का उल्टा गुना कर दो। उल्टा मतलब 10/7, 7×5 = 35, यानी आपका आ जाएगा 500 रुपया हो जाएगा आंसर। ये दिमाग में बैठा करके चलो, रूल किस तरह लग रहा है ध्यान दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक बार देखो, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर पेन बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो लागत मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो हमने कि पहले निकाल लिया 30%, यानी कि हानि हुआ तो घटा करके ऊपर नीचे जो का 100 में से इतना देखा हमने, 1 जीरो से 1 जीरो, 7/10 मेरा हॉल वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को एसपी दिया है 350 रुपया, यानी सीपी इक्वल टू फार्मूला होता क्या है, एसपी इंटू हॉल वैल्यू का उल्टा गुना। तो इसको हमने उलट के गुना कर दिया, 10 चला गया ऊपर और 7 आ गया नीचे, तो कट गया 7×5 = 35, यानी आंसर कितना आ गया, 500 रुपया हो गया मेरा क्रय मूल्य। दूसरा एग्जांपल देखो इसमें, यानी कहा गया एक दुकानदार ने 40% हानि पर टेबल बेचा, यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो सीधा सीधा आपको हमने अभी कहा, यानी लॉस 40% का, यानी कि 60/100। हमने कहा कि आप छोटा करो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट बताते हैं, यानी एसपी आपका दिया गया कितना है, 6000 है। तो आप सीपी कैसे निकालोगे, सीपी इक्वल टू एसपी में, यानी सीपी इक्वल टू एसपी में आप हॉल वैल्यू का उल्टा गुना कर दो, यानी कि 100 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा। एकदम सीधा सी कॉन्सेप्ट याद रखना कि आप किस तरह बनाओगे। तो आपको विक्रय मूल्य दिया गया, आप उल्टा गुना कर दोगे हॉल वैल्यू का। अगर यही आपको क्रय मूल्य दिया रहता, सीधा गुना कर देते, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा आपको, यानी कि 100 बार में कटेगा, आपका आ जाएगा 1 पर 4 जीरो, ये हो जाएगा आपका इतना क्रय मूल्य हो जाएगा। एकदम सेटअप रखो, किस तरह निकालोगे। देखो इसी में एक सीपी एसपी यानी हॉल वैल्यू के उल्टा में ही एक क्वेश्चन है, यानी उसको हमने कहा कि आप क्वेश्चन घुमा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कहा कि एक बल्ले की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 रुपया है, यानी 80 रुपया है आपका। तो यदि लाभ 20% हो तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या होगा।
हमने कहा पहले आप निकाल लो, आपका लाभ क्या दिया है 20%, यानी कि 120 बटा में 100। छोटा तो इसको आप 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 दूनी का 12, 5 दूनी के 10, यानी 6:5 का हो गया। तो ये हमने अभी कहा था आपको कि जो ऊपर आएगा वो एसपी होगा और नीचे आएगा वो सीपी होगा, यानी एसपी रेशियो सीपी आपका कितना आ गया, तो एसपी हो गया 6 का और सीपी हो गया 5 का। इससे एक बार क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी दोनों के बीच का अंतर। तो यहाँ अंतर देखो, दोनों के बीच का आया कितना 1 का, यानी 1 का मान आपको है कितना 180 रुपया। तो आपसे पूछा क्या है विक्रय मूल्य का मान, तो गुना कर दो, यानी विक्रय मूल्य 6 है तो 6 गुने 180 यानी 0 हो जाएगा। 8 6 के 48 की 8 हाथ में लगा कितना 8 6 के 48 यानी 6 4 10 यानी 1080 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें आपको करना क्या, हमने अभी कहा था कि क्रय मूल्य अपने आप में 100 होगा बाबू, ऊपर जो आएगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा। तो लिख दिए यहाँ पर एसपी और सीपी का कि दोनों के बीच का अंतर कितना का है 180 रुपया का। तो हमें पूछा गया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य भी पूछता तो इसमें गुना कर देते 18 6 90 900 रुपया हो जाता। तो कहा गया कि विक्रय मूल्य क्या है, तो हमने देखा 1 का मान 180 है तो 6 का मान कितना होगा, गुना कर दिए 0 हो गया, 8 6 के 48 और 6 4 10 हो गया।